ब्रिटिश इंडिया को याद कीजिए। ब्रिटिश इंडिया की ज्योग्राफी को अगर देखेंगे, तो पूरे बांग्लादेश को मिला लीजिए, पूरे पाकिस्तान को मिला लीजिए, तो ये है इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारत। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान बना। 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का विभाजन करा दिया और एक नया मुल्क बांग्लादेश बना। आखिर भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो योजना है, या कहिए मांग है, या कॉन्स्पिरेसी है, कुछ भी, वो कैसे बनी? आखिर टू नेशन थ्योरी क्या है? इसके जन्मदाता कौन है? क्या सावरकर या जिन्ना? क्या हिंदू महासभा की ओर से आया ये प्रस्ताव या मुस्लिम लीग की ओर से आया? चर्चा इसी विषय पर लगातार अम्बेडकरनामा में हम आरएसएस के 100 साल होने की इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं। तकरीबन 8 एपिसोड बन चुके हैं शमसूल साहब के साथ, और उस श्रृंखला में ये 9वीं कड़ी है। स्वागत है सर। जय भीम सर। जी जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। जी। तो मतलब ये मैं अम्बेडकर नामे की लगन, आपका पैशन और अमर भाई की पूरी चीज़ों को याद रखना कि अम्बेडकर नामा है, जो उस पूरी कड़ी को जो हमने 12-13 में करना है, उस पूरी कड़ी को बाकायदा हम कर रहे हैं। और ये एक डॉक्यूमेंटेशन होगा आरएसएस के, जो 100 साल में जी उन्होंने जी। जो विभीषिका की है, जो गद्दारियां की हैं, जो दलाली की है, जो आम लोगों के साथ, जिसको वो भारत माता कहते हैं, आम लोगों के साथ, भारत माता के साथ उन्होंने जो जिस तरह का उसको हम कहेंगे कि उनको बिट्रे किया, उनको उनके साथ गद्दारी की, उसकी हम दास्तान जान रहे हैं। और आज हम ये द्वि राष्ट्रीय सिद्धांत पर बातचीत करने जा रहे हैं। एक जी जी। डॉक्टर रतनलाल, शुरू में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये टू नेशन थियरी का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपका जो धर्म है वो आपकी राष्ट्रीयता तय करता है। जी आप अगर मुसलमान हैं तो आप मुसलमान राष्ट्र का हिस्सा हुए, हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र का हिस्सा हुए, सिख है तो सिख राष्ट्र का हिस्सा हुए, ईसाई हैं तो ईसाई राष्ट्र का हिस्सा हुए। और ये जो दौर चल रहा है जिसमें मुसलमान देश की जो सबसे बड़ी धार्मिक कम्युनिटी है, उसके खिलाफ जो जिस तरह का माहौल और जो जहर फैलाया जा रहा है, उसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि मुसलमानों ने बंटवारा कराया था, और ये जनक थे, मुसलमान जो थे वो जनक थे टू नेशन थियरी के। और सच्चाइयां इससे कितनी मुख्तलिफ और माइंड बॉगलिंग है, आपको यानी इतना इतना हैरान परेशान कर देंगी जब हम सच्चाइयों को जानेंगे कि ये कितना बड़ा झूठ है। लेकिन वो झूठ को बराबर बराबर बहुत चिल्लाकर बोला जाता है। देखिए, ये अभी हाल ही के अंदर एनसीईआरटी, जो शिक्षा मंत्रालय का जो एक हिस्सा है जो स्कूल की किताबों को तैयार करता है, वो उसकी जो एनसीईआरटी की किताबों का जो पुनर्लेखन हो रहा है, उसमें पूरा का पूरा आरएसएस का एक गिरोह है जो उस पर कब्जा किए हुए है, और उनके जो चीफ हैं वो हैं माइकल डोनिनो। ये फ्रांस के रहने वाले हैं, मैंने इन पर पहले भी बातचीत की है, और ये भारत की नागरिकता इन्होंने ली है। और ये हिंदुत्व ने इनको सबसे उपयुक्त आदमी माना है कि स्कूलों में और शिक्षा के अंदर जो हिंदुत्व प्रोजेक्ट है, जो हिंदू राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट है, उसको लागू करें। और उसके लिए उन्होंने जो 14 अगस्त को उन्होंने ये एक दस्तावेज जारी किया, ये एक जी। मॉड्यूल के तौर पर, यानी ये किताब भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मॉड्यूल है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, और उसको उन्होंने हॉरर दिवस कहा, विभीषिका दिवस कहा। और उसके अंदर देखिए, आप पहचानिए, इसमें नेहरू की तस्वीर है, इसमें जिन्ना की तस्वीर है, और इसमें नीचे माउंटबेटन की तस्वीर है। और इसमें ये कहा गया कि ये जो पार्टीशन था, जो टू नेशन थियरी के जनक थे वो जिन्ना थे, वो पॉलिटिकल इस्लाम था, जो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर भी बराबर इस्तेमाल करते रहते हैं। उन्होंने शायद इस दस्तावेज का कुछ जरूर पढ़ा है कि पॉलिटिकल इस्लाम था।
और पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से हिंदू और मुसलमान दो कौम हैं, उनका बंटवारा हुआ और पार्टीशन हुआ। लेकिन मैं जो सच आज आपके साथ जो बुनियादी दस्तावेज पर जो रखने जा रहा हूँ वो उस सब को जो हिंदुत्ववादी प्रोजेक्ट है उसके बारे में टू नेशन थ्योरी का वो कितना बुनियादी था, वो कितना पहले आया, उसको साबित करने के वो सारे दस्तावेज मैं आपके सामने रखूंगा। और वो सारे हिंदुत्ववादी जो हिंदू आर्काइव्स है उसके साथ आपको रखूंगा। यहाँ पर जरा आपको ये बात याद करा देना चाहता हूँ कि आरएसएस क्यों बनी थी, कब बनी थी। जो हमारा पहला एपिसोड है उस एपिसोड में हमने इस बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की थी कि हेडगेवार साहब जो है वो कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, इस वजह से छोड़ी थी कि गांधी जी ये कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। और उन्होंने कहा था नहीं, ये सच नहीं है, हिंदू अलग राष्ट्र है और ये जो हिंदुस्तान है, भारत है, वो एक अलग हिंदू राष्ट्र है, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ा था। तो आप मजे की बात देखिए, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी इसलिए कि हम जो है मुसलमान और हिंदुओं का एक साझा देश नहीं समझते हैं, वो आज मुसलमानों को इल्जाम दे रहे हैं। और ये किताब छपी है, ये बाकायदा स्कूलों के बच्चों को, यानी जो बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में वो इसको पढ़ेंगे। और सबसे दुखद बात यह है कि उसको उन्होंने किताब का रूप नहीं देकर कि ये आप नोट्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, यानी इस पर कोई स्कूल में टीचर चर्चा नहीं कर सकता है। सिर्फ बच्चों को यह है कि इसमें जो पिलाया गया है, जहर पिलाया गया है, वो उसको एक समझ ले। लेकिन हम जरा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक 1857 की हार को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम टू नेशन थ्योरी को नहीं समझ सकते। मैं बहुत जल्दी वो आपके सामने रखने जा रहा हूं कि 1857 में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर लड़े और हम गद्दारों की वजह से हार गए। और वो गद्दार भी हम जानते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेड है। वो गद्दार जो थे, हिंदू मुसलमान सिख तीनों तरह के गद्दार थे। सारे धर्मों के लोग जान दे रहे थे और सारे धर्मों के गद्दार भी जो है वो अंग्रेजों को जितवाने में लगे थे और उन्होंने अंग्रेजों को जितवा दिया। उसके बाद जो भारत था, भारत की जनता था, उसमें एक निराशा का और एक अजीब सा डर का माहौल बैठ गया। और जो ऊंची जाति के मुसलमान और हिंदू थे, ये दो सबसे बड़ी कम्युनिटीज थी, तो इन्होंने अंग्रेजों की दलाली करनी शुरू की। और मुसलमानों की जो ऊंची जाति का नेतृत्व था, उसने कहा कि इसमें हमने तो हिस्सा नहीं लिया, तो हिंदुओं ने कराया था। हिंदुओं की जो ऊंची जाति का नेतृत्व था, उसने कहा कि ये तो हिंदुओं ने नहीं कराया था, मुसलमानों ने कराया था। और यहाँ पर अंग्रेजों को बहुत अच्छा मौका मिल गया कि वो जो है बांटे और राज करेगा, डिवाइड एंड रूल का करेंगे। और उसका अगर दस्तावेजी सबूत अगर आपको चाहिए तो आप खुद बताइएगा कि इसमें मुसलमान कहाँ थे और हिंदू राष्ट्रवादी कहाँ थे। देखिए, सबसे पहले ये देश जो है ये हिंदुओं का देश है। ये दो दोस्त हैं, एक है अरबिंदो घोष के नाना राजनारायण बसु और दूसरे हैं नभा गोपाल मित्रा। ये दोनों 1857 के वक्त में मौजूद थे और ये दोनों के दोनों ने ये कहा कि इसमें हिंदुओं ने हिस्सा नहीं लिया। ये अंग्रेजों को बहुत प्यार करने वाले, बहुत आदर करने वाले लोग थे। और इन्होंने एक हिंदू सोसाइटी बनाई, डॉक्टर रतनलाल। और हिंदू सोसाइटी में ये पहली बार इस देश के अंदर ये बात रखी गई कि ये देश जो है वो हिंदुओं का है। ये सनातन धर्म का है। और हिंदू धर्म जो है उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि हिंदू धर्म में जो जातिवाद है वही उसकी विशेष पहचान है और इस्लाम से वो बहुत बहुत उत्तम है, बहुत आला दर्जे का है। और ये देश हिंदू राष्ट्र है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक मेला करना शुरू किया और उसके साथ एक अखबार निकालना शुरू किया। ये दोनों लोग जो है, नभा गोपाल मित्रा और राजनारायण बसु, ये लोगों ने हिंदू महासभा जो सारे देश में जाकर बनी, उसमें हिंदू सभा की नींव रखी इन्होंने बंगाल के अंदर। इसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वो वक्त है जब सर सैयद भी वहां पर है और सर सैयद साहब भी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, मुसलमानों की जो नीची जातियां थी उन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और हम तो
अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, और ये इन्होंने खुद ने अंग्रेजों की बहुत दलाली की थी। बिजनौर में ये वहां के मुंसिफ थे, अंग्रेज तो छोड़कर भाग गया था, इनके हवाले करके इन्होंने बहुत गद्दारी की, और अंग्रेजों की दलाली करते हुए इन्होंने किताबें भी लिखी कि किस तरह से मुसलमानों ने नहीं बल्कि ये तो दूसरे लोगों ने कराया था, जो बगावत कराई थी। तो ये इस तरह की बात ये करते रहे, लेकिन बुनियादी तौर पर बहुमत धर्म के मानने वाले लोगों ने, ये दो लोग थे जिन्होंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है, सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने ये तक कहा, मैं उनका एक दस्तावेज उनकी एक अखबार से पढ़कर सुना रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ और पराक्रमी हिंदू राष्ट्र नींद से जाग गया है और आध्यात्मिक बल के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं देखता हूं कि फिर से जागृत ये राष्ट्र अपने ज्ञान, आध्यात्मिकता और संस्कृति के आलोक से संसार को दोबारा प्रकाशमान कर देगा। हिंदू राष्ट्र की प्रभुता एक बार फिर सारे संसार में स्थापित हो रही है। दो बातें बहुत साफ हो रही है। ये जो ऊंची जाति के हिंदू राष्ट्रवादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ यही देश में हिंदू राज नहीं करेंगे, बल्कि सारी दुनिया पर हिंदू जो है वो राज करेंगे। और ये भारत में राष्ट्रीयता की, एकता की बुनियादी हिंदू धर्म है। ये हिंदू राष्ट्रवाद स्थानीय स्तर पर भाषा में अंतर होने के बावजूद भारत के प्रत्येक हिंदू को अपने में सम्मानित कर लेता है। ये पहली बार ऑल पैन इंडिया हिंदू नेशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम देख रहे थे, बंकिम को देख रहे थे कि वो बंगाल को एक राष्ट्र के तौर पर बात करते थे, बंगाल को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर बात करते थे। ये सारे इंडिया को, ये दोनों लोग जो हैं, मित्रा और अपना बसु, ये जो है सारे इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर मान रहे हैं। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये पहले लोग थे जिन्होंने ये आइडिया दिया कि हिंदू राष्ट्र है, और उसके बारे में कोई मुसलमान नहीं, कोई कम्युनिस्ट नहीं, कोई प्रोग्रेसिव हिस्टोरियन नहीं, आरसी मजूमदार, जिनको भारतीय इतिहासकार कहा जाता है आरएसएस के जरिए, उन्होंने लिखा। मैं उनका लिखा हुआ अंग्रेजी का हिंदी कर बता रहा हूं। नभा गोपाल ने जिन्हा के दो कौमी नजरियों को आधी सदी से भी पहले प्रस्तुत कर दिया था। तभी से जाने अनजाने में पूरे भारतवर्ष के राष्ट्रवाद पर हिंदू मत की छाप नजर आती है। तो मेरे प्यारे सुनने वाले दोस्तों, जो बातचीत में हिस्सा लेते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद, ये हिंदू अलग कौम है, हिंदुओं का ये देश है और हिंदू सारी दुनिया पर राज करेंगे, ये हिंदू राष्ट्रवादियों ने दे दिया। उसके बाद आप ये देखिए कि एक बहुत आर्य समाज बन जाता है 19वीं शताब्दी के आखिर में, और उसके बाद ये आर्यन रेस है, ये आर्यन देश है, वो इसको कहते हैं। और उनके लोग जो है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर जो भाई परमानंद सन 1908 के प्रारंभ में ही क्या कहते हैं, जरा मेरे प्यारे दोस्तों सुन लीजिए। अभी कोई मुसलमान, किसी मुसलमान की तरफ से ये नहीं आ रहा है, ऊंची जाति के मुसलमान की तरफ से भी ये नहीं आ रहा है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग रहेंगे, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। ये बात तो हो रही है कि मुसलमान अलग राष्ट्र है, हिंदू अलग राष्ट्र है, लेकिन ये बात अभी नहीं है कि इनको निकालकर बाहर करो। ये भाई परमानंद सन 1908 में अपनी जीवनी में, अपनी आत्मकथा में बताते हैं, सिंध के बाद की सरहद को अफगानिस्तान से मिला दिया जाए, जिसमें उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती इलाके को शामिल कर एक महान मुस्लिम राज्य स्थापित कर लें। इस इलाके के हिंदुओं को वहां से निकल जाना चाहिए। इसी तरह देश के अन्य भागों से बसे मुसलमानों को वहां से निकाल कर इस नई जगह बस जाना चाहिए। यानी अब आप देखिए, पहली बार पार्टीशन का प्रोग्राम, भाई परमानंद हिंदू महासभा के लीडर हैं, बाद में आरएसएस बनेगी, उसके भी बड़े लीडर हैं और कांग्रेस के भी लीडर हैं, लेकिन इनकी मुख्य पहचान हिंदू महासभा की है। और ये साफ कह रहे हैं कि भारत का बंटवारा कर दो। अभी आसपास में कोई मुसलमान आपको नहीं दिख रहा है कि जिसको करेगा। और उसके बाद आप आश्चर्य करेंगे कि लाला लाजपत राय, जिनको हम ये कहते हैं कि हमारी आजादी की लड़ाई के बड़े सिपाही थे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सन 1924 में एक सीरीज लिखते हैं अंग्रेजी के अखबार में जो लाहौर से छपता है। और जरा सुन लीजिए मेरे गौर से, मैं उनका अंग्रेजी का हिंदी आपको सुना रहा हूं। मेरी योजना के अनुसार मुसलमानों को 4 राज्य
4 पाकिस्तान, 4 राज्य, पठानों का उत्तर पश्चिमी भाग, पश्चिमी पंजाब, सिंध और पूर्वी बंगाल मिलेंगे। अगर किसी दीगर हिस्से में मुसलमान इतने अधिक हों कि एक राज्य का गठन किया जा सके तो उससे भी ये शक्ल दी जाए, लेकिन इतना बहुत अच्छे से समझ लिया जाना चाहिए कि ये एक संयुक्त भारत यानी यूनाइटेड इंडिया नहीं होगा। इसका अर्थ है भारत का हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया में स्पष्ट विभाजन। ये जिन्ना नहीं कह रहा है, ये कोई अगला बंदा नहीं कह रहा है, ये कौन कह रहे हैं? ये लाला लाजपत राय कह रहे हैं और 1924 के अंदर कह रहे हैं। लाला लाजपत राय भी हैं जो पंजाब के बंटवारे की बात करते हैं। मैं एक ऐसे हल का सुझाव दूंगा जिससे हिंदुओं व सिखों की भावनाएं आहत किए बगैर मुसलमानों का प्रभावी बहुमत पाया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि पंजाब का 2 सूबों में विभाजन कर देना चाहिए। मुसलमानों की बहुसंख्या वाले पश्चिमी पंजाब में मुसलमानों का शासन हो तथा पूर्वी पंजाब जिसमें हिंदू सिख अधिक संख्या में है उसे गैर मुसलमानों द्वारा शासित प्रदेश होना चाहिए। सुन लीजिए साथी, ये 1924 के अंदर बात हो गई। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो जो फैक्ट साझा करने जा रहा हूं, लाला हरदयाल जिनको मैं भी जानता था एक, और बहुत उनको आदर करता था, और वो गदरी मूवमेंट के बहुत बड़े सिपाही थे। लेकिन उन्होंने 1925 में प्रताप अखबार जो कानपुर से छपता था, गणेश शंकर विद्यार्थी जी जिसके एडिटर थे, उसमें उन्होंने जो लिखा, बाबा साहब ने अपनी किताब में इस खत का जिक्र किया है, इस लेख का जिक्र किया है, लेकिन बाबा साहब ने इसको प्रताप लाहौर में बता दिया है। उनकी पार्टीशन वाली जो किताब है ये, जबकि कानपुर से छपता था। मैं ये घोषणा करता हूं कि हिंदुस्तान और पंजाब की हिंदू नस्ल का भविष्य इन 4 स्तंभों पर आधारित है: हिंदू संगठन, हिंदू राज, मुसलमानों की शुद्धि तथा अफगानिस्तान व सीमांत क्षेत्रों की विजय और शुद्धि। कितना साफ है कि सारे मुसलमानों को या तो उनकी शुद्धि करो, उनको किसी भी तरह से हिंदू बनाओ, हिंदू राज स्थापित करो, हिंदू संगठन खड़ा करो जो बाद में आरएसएस का भी कॉल होगा, जो हिंदू महासभा का कॉल था, जो आर्य समाज का कॉल था, और मुसलमानों को अफगानिस्तान और सिंध के उस पार भेज दो, जैसे कि भाई परमानंद भी कह रहे हैं, और उन सबको किसी ना किसी तरह से उनको हिंदू बनाओ। और यही वजह थी कि हम मुसलमानों से बहुत पहले 1940 में जिन्ना का आता है, उससे पहले इकबाल 1930 के अंदर ये कहते हैं, इकबाल जो कवि हैं बड़े, और 1930 में लखनऊ के अंदर वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं, मुस्लिम लीग अभी वो नहीं है जो बंटवारा का चाहती है, वो सब है, वो ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग तरह की सभ्यताएं हैं, 2 अलग तरह की कौमें, जो बिल्कुल हेडगवार कहते हैं, जो बिल्कुल गोलवलकर कहते हैं, जो बिल्कुल भाई परमानंद कहते हैं। तो ये 2 अलग कौमें हैं। और उसके बाद वहां पर एक प्रस्ताव पास होता है कि इनको जो है भारत के अंदर ही एक अलग इनको सूबा या सूबे दे दिए जाए, यानी एक फेडरल स्टेट हो, उसका होता है। उसके बाद 1933 के अंदर एक चौधरी रहमत अली है जो कैम्ब्रिज के अंदर पढ़ते हैं, और वो वहां पर नो एंड नेवर एक पैम्फलेट लिखते हैं जिसमें वो भारत में कई पाकिस्तानों की वो बात करते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये इकबाल की जो बात है, इसकी कोई चर्चा नहीं होती है, मुस्लिम लीग भी इसको मानती नहीं है। जो रहमत अली का जो प्रस्ताव है वो भी उसको एक आदमी जिसको ये माना जाता है कि कंजर्वेटिव पार्टी का दलाल है, ये इस तरह की बात कर रहा है, उसको कोई उसको अहमियत नहीं दी जाती है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि देश के बहुमत धर्म वाले जो आइडियोलॉग हैं, जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, वो इसको कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल अलग करो। और सन 1923 के आरंभ में ही विनायक दामोदर सावरकर साहब, ईसाई और मोहम्मदन जो कुछ समय पहले तक हिंदू ही थे और ज्यादातर मामलों में जो अपनी पहली ही पीढ़ी में नए धर्म के अनुयायी बने, भले ही हमसे साझा पितृभूमि का दावा करें और लगभग शुद्ध हिंदू खून
कम और मूल का दावा करें, लेकिन उन्हें एक नई संस्कृति अपनाई है, इस वजह से वो हिंदू नहीं कहे जा सकते। नए धर्म अपनाने के बाद उन्होंने हिंदू संस्कृति से पूरा नाता तोड़ लिया है और वो हिंदू नहीं है, वो अलग कौम है। सावरकर ये वो आदमी है जो सन 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनने के बाद अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं, फिलहाल हिंदुस्तान में 2 प्रतिद्वंदी राष्ट्र आस-पास रह रहे हैं। आज ये कतई नहीं माना जा सकता कि हिंदुस्तान एक एकता में पिरोया हुआ और मिला-जुला हुआ राष्ट्र है, बल्कि इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्य तौर पर 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। और सन 1940 के अंदर सन 1940 के अंदर मार्च 23-24 को मुस्लिम लीग का प्रस्ताव आता है कि हमको पाकिस्तान चाहिए। और बाबा साहब इसमें जो कहते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। बाबा साहब जो पार्टीशन वाली किताब है, वो उसको बाबा साहब क्या करते हैं, जब भी पाकिस्तान का प्रस्ताव आता है, लाइब्रेरी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। 5 महीने के अंदर, मार्च के अंदर प्रस्ताव आता है, सितंबर के अंदर वो पाकिस्तान पर किताब ले आते हैं, पाकिस्तान पर किताब ले आते हैं। और ये मैं बार बार बताना चाहता हूं कि उन जैसा महान कोई रिसर्चर कोई इंडिया ने, आधुनिक इंडिया ने पैदा नहीं किया जिस तरह का वो काम करते थे। और वो किताब भी जो है आज पार्टीशन या कम्युनल पॉलिटिक्स या टू नेशन थ्योरी पर एक बुनियादी दस्तावेज है। उन्होंने क्या कहा जरा वो सुन लीजिए। ये उसी किताब में कहा उन्होंने, ये बात भले विचित्र लगे, लेकिन एक राष्ट्र बनाम 2 राष्ट्र के प्रश्न पर मिस्टर सावरकर और मिस्टर जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों ही इसे स्वीकारते हैं, और न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और दूसरा हिंदू राष्ट्र। बाबा साहब इस बात को समझ गए कि हिंदू राष्ट्रवादी जो हैं वो और मुसलमान राष्ट्रवादी एक ही खेल खेल रहे हैं। और बाबा साहब ये भी बताते हैं कि पार्टीशन के लिए हिंदू राष्ट्रवादी कैसे जिम्मेदार है। इसी किताब से बाबा साहब का हिंदी में मैं एक वाक्य आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इस तरह की व्याख्या से तो हिंदू कौम प्रभुत्व जमाकर ही रहेगी और मुस्लिम राष्ट्र को उनके अधीनस्थ रहकर सहयोग करना पड़ेगा। तो बाबा साहब कहते हैं तो ये तो मुसलमान मानेंगे नहीं, मुस्लिम लीग मानेंगी नहीं। अच्छा प्यारे दोस्तों, एक आज जो मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जा रहा है और उसको सुबह से शाम तक बोला जाता है, सुबह से शाम तक कि ये तो अलग से कौम है, इन्होंने गद्दारी की, ये सब किया। लेकिन मैंने आपके सामने सारे दस्तावेज रखे हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि मुसलमानों को अलग करना, इस देश को बांट देना, ये हिंदू राष्ट्रवादियों का बुनियादी एजेंडा है। लेकिन इसके अंदर एक पहलू जिस पर आज तक चर्चा नहीं की गई है, वो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। हिंदू राष्ट्रवादी कौन है? ये ऊंची जाति के लोग हैं। ये जो बसु और मित्रा, ये दोनों जो इनकी हिंदू धर्म की जो व्याख्या है वो ब्राह्मणवादी व्याख्या है कि दुनिया में, इंडिया में सबसे श्रेष्ठ लोग हैं ये ऊंची जाति के लोग हैं, ये नोबल रेस है, ये सारी दुनिया पर राज करेगी, अपनी यहां भी राज कर रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि इनका हित था कि मुसलमान मलेच्छों को यहां से बाहर करो। एक घटना जिसको इतिहासकार जिसको अभी तक भूलते रहे हैं कि सन 1937 में बर्मा को भारत से अलग करवाने में भी हिंदू राष्ट्रवादियों ने बड़ा रोल अदा किया था। मैं एक ऐसा सच आपको बता रहा हूं जिसको ये देश भूला रहा है, जिसको इस देश के बुद्धिस्ट भी भूले रहे हैं। ऐसा था कि सन 1937 तक म्यांमार जो था, जो आज म्यांमार है, बर्मा जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा था। सन 1937 में उसको अलग कर दिया गया। उसको जब अलग किया जा रहा था तो हिंदू राष्ट्रवादियों की ये क्लेम था कि बौद्ध धर्म तो हमारे साथ है, हमारे हिस्सा है। इस्लाम ने और मुसलमानों ने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत हमला किया है, उसको उस आक्रमण के जरिए अपने बहुत सारी चीजें उसकी विनाश की हैं। तो वो वहां पर एक बंदा था जो बौद्ध था, लेकिन वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था। उसका नाम था उम्मा, भिक्षु उम्मा।
ये सन 1935 से सन 1937 तक हिंदू महासभा का अध्यक्ष था। सुन लीजिए साथियों, ये बात सुन लीजिए कि कैसे आरएसएस का एक ये है कि इसको प्योर ऊंची जाति के हिंदुओं का इसका राष्ट्र बनाना है, और उन्होंने मुसलमानों को ही निकालने का प्लान नहीं किया हुआ था जो मलेच्छ है, उससे पहले उन्होंने बुद्धिस्ट को कैसे निकाला। तो ये बंदा जो है ये हिंदू महासभा का अध्यक्ष है ये, और ये कह रहा है कि अलग नहीं हो, ये गांधी जी से मिलता है, ये सावरकर से मिलता है। लेकिन हिंदू महासभा ने तय किया हुआ है, आरएसएस ने तय किया हुआ है कि हम बुद्धों से अपना पिंड छुड़ाएंगे। सन 1937 में उन्होंने बाकायदा प्लान करके अंग्रेजों की जो बंटवारे की नीति थी उसको माना और बुद्धिस्ट को अलग कराया। क्यों बुद्धिस्ट को अलग कराया? क्योंकि ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और 47 के अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग और जिन्ना जब उनकी बात को यानी फंस गए उनके जाल के अंदर, तो हमने देखा कि मुसलमानों से भी उन्होंने, मलेच्छों से भी उन्होंने इस देश को आजाद कराया। मेरा साफ कहना है कि जिन्ना जो है हिंदू राष्ट्रवादियों की जाल में बंदा फंस गया। उसने हिंदू राष्ट्रवादी जो इसको खालिस प्योर हाई कास्ट हिंदू मनुस्मृति वाला देश बनाना चाहते थे, उसने उसकी रास्ता प्रशस्त किया। इससे पहले हिंदू राष्ट्रवादियों ने अपने ही अध्यक्ष को, हिंदू महासभा के जो बौद्ध भिक्षु अध्यक्ष था, उसको धोखा देकर बुद्धों को बाहर कर दिया था। नहीं तो हमको बताइए क्यों 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 बर्मा को पार्टीशन का सब तय किया था। और बदकिस्मती से गांधी जी जो शुरू में विरोध कर रहे थे बर्मा को अलग करने का, वो भी इसमें साझा हो गए, इसको मान लिया। हिंदू महासभा का अध्यक्ष, जी हिंदू महासभा का अध्यक्ष, उसको आप बिट्रे करते हैं, पहले बुद्धों से छुटकारा पाते हैं। और ये हिंदू राष्ट्रवादियों का ये है कि वो मुसलमानों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 47 का पूरा प्रायोजित किया, और अब वो सिखों से भी छुटकारा पाना चाहते हैं। और वो किस दिन कामयाब होंगे इस काम के अंदर, लेकिन ये बाबा साहब का देश है, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का देश है, ये गदरी बाबू का देश है, ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये लगातार इस काम में लगे हैं, मुसलमान। चलिए सर, एक एपिसोड पार्टीशन वाले किताब पे करेंगे, विस्तार से उस पे करेंगे, बातचीत करेंगे, और पाकिस्तान को लेकर बाबा साहब की क्या राय थी, उस किताब में क्या क्या लिखा गया है, इस पे एक चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत ही शानदार बातचीत और बहुत नई बात मुझे सीखने को मिली, और जिस रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं, कुछ मटेरियल मैं जरूर आपके यहाँ से लेकर आऊंगा। ये सब मेरे पास होना बहुत बेहद ही जरूरी है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। देखते रहिए अम्बेडकर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ।